everyone. Welcome to you all in today's class of environment. Open your textbook. Open page number 154. Identify the symbol and write their names. आपको सिंबल आइडेंटिफाई करना है और उसके नेम्स पिक्चर में लिखने हैं. Here you can see the picture which is already given. Ruchira's house, Ruchira, house, hand pump, tree, park, well, bus stop, post office, hospital, shop, tree and school. So all these things, Ruchira's house to school, are given here. Now here all these symbols are given. You have to identify the symbols and write their names. For example, what is this? So you have to find it from here. Here Ruchira's house. So you have to write Ruchira's house here. Then this is the house. Write here house. This is hand pump. This is the symbol of hand pump. So write here hand pump. Symbol of tree. Tree you write here. Then park. Well. Bus stop. Post office. Hospital. Shop. Tree and school. So like this you identify the symbols and write their names. Complete it in your textbook. Can you tell why these symbols are used? क्या आप बता सकते हैं कि ये जो ऊपर symbols है ये क्यों यूज होते हैं? So the answer is making signs and symbols on a map is very easy. साइंस और सिंबल्स जो हम मैप पर बनाते हैं उसको बनाना वेरी इजी है, बहुत ही इजी है. अंडरस्टैंडिंग देम इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल, और उसको समझना भी बहुत सिंपल है. देयरफॉर टू मेक द मैप वेरी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, साइंस एंड सिंबल्स आर यूज्ड इन मैप्स. इसीलिए मैप में जो सिंबल्स और साइंस हम बनाते हैं उसकी वजह से मैप को रीड करना इजी हो जाता है, और इसीलिए साइंस और सिंबल्स मैप में बहुत ही ज़रूरी है. राइट दिस इन योर टेक्स्ट बुक. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. सी ऑन पेज नंबर 155. गिवन बिलो इज अ लिस्ट. मेक योर ओन साइंस symbols. These symbols should be different from the earlier ones. Now place your symbols in the map given below. यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है सिंबल्स के लिए. उसमें आपको अपने खुद के सिंबल्स ड्रॉ करने हैं, और आप जो भी सिंबल्स ड्रॉ करोगे वो आगे के सिंबल्स से अलग होने चाहिए. और उस सिंबल्स को ड्रॉ करने के बाद आपको दिए गए पिक्चर में उस सिंबल्स को लगाना है. सी हियर द होल पिक्चर इज गिवन. द नेम ऑफ द सिंबल्स आर गिवन हियर. रुचिरा's हाउस, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, ट्री, हॉस्पिटल, बस स्टॉप, वेल, शॉप, गेट एंड हाउस. इन सभी के लिए आपको यहाँ पर सिंबल ड्रॉ करना है, और सिंबल ड्रॉ करने के बाद उस सिंबल्स को इस पिक्चर में प्लेस करना है. सो कंप्लीट दिस बाय योरसेल्फ. नाउ टर्न द पेज. सी ऑन पेज नंबर 156. रीड एंड ड्रॉ. रीड द वर्ड्स एंड ड्रॉ अ सिंबल फॉर इट. यहाँ पर नीचे बॉक्सेस में नेम्स दिए गए हैं. उस नेम्स के लिए आपको सिंबल्स ड्रॉ करने हैं. सो one example is already given here. Tree. So the symbol of tree is like this. House. You can draw a symbol for house like this. Building. School. Hospital. Dairy. Post office.
shop, bus stop. So children, draw the symbols like this in your textbook and complete it. Now let's move to the next page. See on page number 157. Read and write. A list of symbols used in the map is given. Look carefully and write. सिंबल का एक लिस्ट यहाँ पर नीचे दिया गया है. सो आपको सिंबल्स के नेम्स जो भी है उसके क्वेश्चंस के आंसर नीचे लिखने हैं. हाउ मैनी हाउसेस आर देयर इन द मैप. मैप में कितने हाउसेस दिखाए गए हैं. सो द आंसर इज 4. 1 2 3 4. देयर आर 4 हाउसेस इन द मैप. हाउ मैनी शॉप्स आर देयर इन द मैप. मैप में कितनी शॉप्स है. तो पहले इसके लिए आपको शॉप का सिंबल ढूंढना पड़ेगा. सो दिस इज द सिंबल ऑफ शॉप. सो इन दिस पिक्चर ओनली वन सिंबल इज गिवन लाइक दिस. सो देयर इज वन शॉप इन द मैप. राइट हियर 1. हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द मैप. मैप में कितने ट्रीज है. सो काउंट द ट्रीज. 1 2 3 4 5. So write here 5. Now turn the page. See on page number 158. How many hand pumps are there in the map. मैप में कितने हैंड पंप्स है. So the answer is 1. Check in your map. आगे के पेज पे जो मैप का पिक्चर दिया गया है उसमें देखिए आप एक हैंड पंप दिखाया गया है. सो राइट देयर 1. What is closer to the post office or to the hospital. हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस से नज़दीक में क्या है. सो द आंसर इज स्कूल इज क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस एंड शॉप इज क्लोजर टू द हॉस्पिटल. पोस्ट ऑफिस के नज़दीक में स्कूल है और हॉस्पिटल के नज़दीक में शॉप है. What is near the bus stop. बस स्टॉप के नज़दीक क्या है. सो द आंसर इज हैंड पंप. Write here hand pump. Without the list of symbols, can you read the map? Symbols के बिना क्या आप मैप रीड कर सकते हो. So the answer is no. Symbols के बिना हम मैप नहीं रीड कर सकते. Because symbols are needed to read a map. मैप को रीड करने के लिए symbols ज़रूरी है. Write those symbols here that you have learnt in mathematics. आप मैथमेटिक्स में जो भी सिंबल्स लर्न करते हैं उसको यहाँ पर लिखना है. सो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, सर्कल, ट्रायंगल. Here only 6 lines are given, so we have written only 6, but there are so many different symbols in the mathematics, so you can change it by yourself. Then make a map to reach your school from your house. यहाँ जो स्पेस दी गई है बॉक्स में, उस बॉक्स में आपको आपके घर से आपके स्कूल आप कैसे पहुँचते हो उसका मैप ड्रॉ करना है. सो कंप्लीट दिस बाय योरसेल्फ. हैव अ नाइस डे. Goodbye.